एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे नाइट्स को देख रहे होते हैं जो कि डिस्कस कर रहे थे कि आखिर ये लोग उस स्कूल के अंदर कैसे जाने वाले हैं। यहाँ पे कोई नाइट आइरिस को बता रहा होता है कि हम लोग को छोड़ के कुछ और भी लोग हैं जो कि बाहर से ये सब कुछ देख रहे हैं। ये नाइट ये भी बताता है कि सब लोगों उन लोगों ने ऑडिटोरियम में जमा कर रखा है। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे उस रूफटॉप के ऊपर शैडो गार्डन के मेंबर्स को देखते हैं। हम लोग ये भी देख रहे होते हैं कि नू यहाँ नीचे से शैडो गार्डन के मेंबर्स को यहाँ पे अपने मिरर का यूज करके बता रही होती है कि यहाँ नीचे क्या चल रहा है। हम लोग यहाँ पे रोज को देखते हैं जो कि ये सोच रही होती है कि इस मैजिक बैरियर की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन जितना वो उसको देख के समझ पा रही है अगर उसका मैजिक वापस आ भी गया तो इसे हरा नहीं पाएगी। इसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे सिड और शेरी को देखते हैं। शेरी यहाँ पे अपने मैजिक को ट्राई कर रही होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को ट्राई कर रही होती है जिससे वो यहाँ पे इस आर्टिफैक्ट को ट्यून कर सके। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये काम कर जाता है। फाइनली एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि आर्टिफैक्ट को अलाइव कर देता है। ये देख के शेरी काफी खुश होती है एंड इनफैक्ट यहाँ पे सिड भी उसे काफी ज्यादा प्रेस करता है। अगली सीन में शेरी यहाँ पे एक बुक को प्रेस करते हुए बोलती है अब मैं यहाँ पे वो हिडन केव का रास्ता खोल रही हूँ। और हम लोग देखते हैं कि वो बुक शेल्फ पूरा पीछे चला जाता है और उसके पीछे निकलती है एक हिडन केव जहाँ से पूरा स्कूल कनेक्ट होता है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे शेरी दरवाजे के यहाँ पे एक कोने में से देख रही होती है काफी डर के। वो देख रही होती है कि कोई इंसान यहाँ पे उसके मॉम को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। जब वो इंसान वहाँ से चला जाता है तो शेरी दरवाजा खोल के आती है और अपनी मॉम को डेड पाती है। वो देखती है कि उस इंसान ने उसके मॉम को कई जगह स्टैप करा था। जब शेरी यहाँ पे ट्रॉमराइज्ड हो रही थी तभी उसके ठीक पीछे कोई इंसान होता है। इसके अगली सीन में हम लोग यहाँ पे शेरी और उसके यहाँ पे सौतेले डैड को देखते हैं। शेरी जब अपने मदर के गुजर जाने पे काफी ज्यादा यहाँ पे सैड होती है तभी ये बंदा आके उसको सहारा देता है। वो बताता है कि उसकी मॉम उसके साथ यहाँ पे रिसर्च में उसकी हेल्पर थी लेकिन उससे बढ़ के उसकी बेस्ट फ्रेंड, और वो यहाँ पे शेरी को इनवाइट देता है कि वो उसके साथ रह सकती है। इसके बाद से शेरी उस इंसान को अपना डैड करने लग गई। और अब हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे शेरी बोल रही होती है कि उस टाइम मेरे डैड ने मुझे बचाया था और ये टाइम है कि मैं उन्हें बचाऊं। अगले सीन में सिड बोलता है मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये जरूर कर लोगी। इसके अगले सीन में शेरी यहाँ पे सिड को थैंक्स लॉट कह के उस केव के अंदर चली जाती है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग इस बंदे को देखते हैं जिसको यहाँ पे खांसी आ रही होती है। कुछ लोग यहाँ पे रोज से बोल रहे होते हैं कि क्या वो लोग अटैक करें, लेकिन रोज उन्हें मना कर देती है और बोलती है पहली बात तो हमारी यहाँ पे मैजिक नहीं है और दूसरी बात अगर हमारी मैजिक आ भी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसे हरा पाएंगे। इस पे लोग बोलते हैं तो हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे देख तो नहीं सकते ना। तो रोज बोलती कि हमारे पास उसके सिवाय और कोई रास्ता भी नहीं है। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शेरी यहाँ पे उस ऑडिटोरियम की तरफ अपनी उस केव से बढ़ रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि ये लोग डार्क नाइट जो होते हैं वो यहाँ पे एक मासूम बंदे को ही शूट कर देते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये स्टूडेंट्स यहाँ पे उसे खून बहने से उसे रोक रहे होते हैं। ये सब रोज भी देख रही होती है और उसका भी खून काफी खौल रहा होता है लेकिन चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी शेरी यहाँ पे उस केव के सहारे ऑडिटोरियम के बिल्कुल ऊपर आ जाती है। वो नीचे देखती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और ये सब देख के यहाँ पे शेरी काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वो नोटिस करते हैं कि ये बंदा एक्चुअली में आई ऑफ एवराइज का यूज करके ये सब कंट्रोल कर रहा है। इसके अगले सीन में शेरी अपने आर्टिफैक्ट को इनेबल करती है और उसको इसकी तरफ फेंकते हुए बोलती है फादर मैं आपको बचाने आ रही हूँ। और जैसे ही आर्टिफैक्ट आई ऑफ एवराइज के पास जाता है ये ग्लो करने लग जाता है। उसके अगले सीन में पूरा मैजिक बैरियर यहाँ पे गायब हो जाता है। जैसे ही गायब होता है तुरंत से ही रोज आगे बढ़ के एक बंदे को मार देती है। वो सबसे बताती है कि हमारा मैजिक वापस आ चुका है और फाइट करना शुरू करो। इसके अगले सीन में जितने भी बंदे फाइटर्स होते हैं वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये लोग डर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं हमें क्या करना चाहिए, लेकिन इनका मास्टर बोलता है कि मुंह क्या देख रहे हो, जाके मारो उन्हें। ये सब चीजें यहाँ पे नू बगल से देख रही होती है और वो ये सब यहाँ पे शैडो गार्डन के मेंबर्स को बता रही थी। रोज यहाँ पे बहुत ही बेरहमी से इन्हें मार रही होती है जैसे कि वो यहाँ पे सिड को मारने का बदला निकाल रही हो। ऑन द अदर साइड ये बंदा यहाँ पे नोटिस करता है कि ये तो आर्टिफैक्ट है और उसको देख के उसे कुछ याद आ जाता है। रोज यहाँ पे काफी थक चुकी थी लेकिन वो बोल रही थी कि मैं हार नहीं मान सकती क्योंकि मुझे उसकी लेगेसी यहाँ पे कंटिन्यू करनी है और उसको साबित करना है कि उसका प्यार जो था वो सच्चा था। लेकिन तभी वो यहाँ पे एक बंदे को मारते हुए बोलती है एक सेकंड मुझे उसके साथ कुछ यहाँ पे बहुत ही फैमिलियर फील हो रहा है। जिसके बाद उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे एक बंदा एक फेस मास्क पहन के उसके सामने काफी लोग को मार रहा होता है या फिर बोलो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ पे रोज स्माइल करते हुए इनसे फाइट कर रही थी और बोल रही थी कि मेरा सैक्रिफाइस यहाँ पे जाया नहीं जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे शैडो की एंट्री होती है और वो आते ही सबसे पहले रोज को देखता है और बोलता है तुम्हारी स्वॉर्ड यहाँ पे चलाने का तरीका काफी ज्यादा खूबसूरत है। इसके ठीक अगले सीन में वहाँ पे शैडो गार्डन की सारी टीम आ जाती है और यहाँ पे शैडो बोल रहा होता है हम हैं शैडो गार्डन। जिसके अगले सीन में ये लोग बोलते हैं और हम शैडोज में रहते हैं। जिसके बाद ये अगले लोग बोलते हैं ताकि हम शैडोज को हर्ट कर पाएं। और उसकी ठीक अगले सीन में शैडो इन सबको आदेश देता है इन पे हमला करने का और ये लोग इन्हें बहुत ही आसानी से मार रहे होते हैं। शेरी यहाँ पे ये सब होते हुए ऊपर से देख रही थी और नोटिस कर रही थी उसके डैड तो यहाँ पे है ही नहीं। तभी यहाँ पे जितनी भी लैंप्स होती हैं उनके अंदर से गैस निकलने लग जाती है और ये गैस देखते ही देखते आग पकड़ लेती है। ऊपर से गामा बोल रही होती है उन लोगों ने अपनी खुद
खुद की टेरिटरी जला दी। कितने गिरे हुए हो सकते हैं। और ये गैस हर उस लैंप से निकल रही थी जो कि स्कूल में फैले हुए थे। तभी हम लोग इस बंदे को देखते हैं जो कि एक्चुअली में इस सारी गैस को इनेबल कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आग लग जाती है। और उसके बाद ये बंदा वहाँ से चला जाता है। पूरा स्कूल यहाँ पे जल रहा होता है और तभी हम लोग आयरिस को देखते हैं जिसको फाइनली मालूम पड़ गया था कि मैजिक बैरियर जा चुका है। तभी वो वहाँ पे भागती हुई आती है और देखती है कि यहाँ पे रोज पड़ी हुई है। रोज से आयरिस पूछती है कि यहाँ पे क्या हुआ और आयरिस बताती कि पता नहीं, लेकिन किसी कल्ट के लोग यहाँ पे आए और उन लोगों ने यहाँ पे मार दिया उन लोग को। उनका नाम शैडो गार्डन था। ये सुनकर आयरिस बोलती है क्या तुम्हें पक्का श्योर है? इस पे रोज बोलती है कि वो पक्का श्योर है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजिंग बात तो ये है कि वो दोनों इस साइड अपने आप को शैडो गार्डन बोल रहे थे। हम लोग देखते हैं कि शेरी इस आग से बच के भाग रही होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर उसके डैड गए कहाँ पे। ऑन द अदर साइड ये बंदा यहाँ पे शेरी के रूम में आके उसकी सारी बुक्स जितनी भी नॉलेजेबल होती है सबको आग लगाने की सोच रहा होता है और वो इन सबको आग लगा भी देता है। इसके ठीक अगले सीन में उसके पीछे से आवाज आती है, आप इस टाइम यहाँ पे क्या कर रहे हैं मिस्टर साइंस असिस्टेंट ऑफिसर? एक्चुअली में ये और कोई नहीं बल्कि सिड होता है जो कि किताब को पढ़ते हुए ये सब पूछ रहा होता है। ये बंदा बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे कौन हूँ? और वो अपना फेस मास्क हटाता है और हमें मालूम पड़ता है कि वो तो एक्चुअली में शेरी की डैड हैं। और असिस्टेंट साइंस मास्टर भी सिड बोल रहा होता है कि बस मुझे पता था, जब से मैंने तुम्हें देखा था तभी से मुझे मालूम था। लेकिन क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, आखिर आपने ये सब क्यों करा और आखिर ये सब करने का रीजन क्या था? आखिर वो सब करने का इंटेंशन क्या था? क्योंकि सिड को कभी भी नहीं लगा था कि ये बंदा ऐसा कुछ करेगा। इस पे ये बोलता है एक टाइम हुआ करता था जब मैं अपने टाइम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन था, लेकिन उसके बाद मेरी शरीर जवाब देने लग गई, मेरे को डिसीजेस हो गई और मैं अपना स्ट्रॉन्गनेस छोड़ने लग गया। सिड बोलता है और फिर आपने ये रास्ता आजमाया अपनी पावर्स वापस लेने का। इस पे ये बोलता है तुम सही समझे, शेरी की मॉम यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट रिसर्चर थी, मुझे उसकी हेल्प चाहिए थी ताकि मैं आर्टिफैक्ट बना सकूं और वो मेरी काफी अच्छी मदद भी कर रही थी। उसने यहाँ पे आई ऑफ एवराइज बनाने में मदद करी और वो परफेक्ट था, लेकिन उस बेवकूफ ने ये बोला कि हमें इसे गवर्नमेंट को दे देना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक है। तो फिर क्या, मैंने उसे वो सजा दी जो उसे यहाँ पे डिजर्विंग थी। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें बोलता है। वो बोलता है मैंने उसको हर जगह स्टैब करा, इनफैक्ट उसके दिल में स्टैब करके उस स्वॉर्ड को पूरी तरीके से घुमा दिया। और जब शेरी ये सब देख रही थी तो उस बेवकूफ को पता ही नहीं चला कि ये सब मैंने करा है। वो तो अपनी मॉम को देख के काफी डर चुकी थी। मुझे सच में उसके लिए दया आती है, वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? सिड यहाँ पे बोल रहा होता है तो फिर इसका मतलब है कि आप यहाँ पे शेरी को भी यूज कर रहे हो। इसमें ये बोलता है कि ऑफ कोर्स ये बात है, मैं उसे यूज कर रहा हूँ, तुम्हें और क्या लगता है? साथ साथ में वो स्वॉर्ड भी उठा रहा होता है। ये पूछता है क्या तुम्हें बुरा लग रहा है सिड? इस पे सिड बोलता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा से ही अपनी जिंदगी में जहाँ पे दूसरे लोग अपनी यहाँ पे मतलब की चीजें करने के लिए जा रहे थे वो अपना ड्रीम फॉलो कर रहा था और उसने कभी भी कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा जिसमें उसको किसी के लिए बुरा लगे। एट लास्ट वो यहाँ पे एम्प्टीनेस के पास पहुंच गया जहाँ पे किसी को भी खोने पे उसे यहाँ पे दर्द नहीं होता और उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता अगर कोई उसके सामने मर रहा है तो, until वो उसका यहाँ पे काम का हो। वेल सिड ये भी बोलता है कि यार हमारे यहाँ पे फाइट से पहले कोई आ जाएगा तो इससे अच्छा है कि हम लोग अपनी फाइट कंटिन्यू करें। इसके अगले सीन में सिड अपनी स्वॉर्ड के साथ यहाँ पे वो ऑफिसर अपनी स्वॉर्ड के साथ रेडी होते हैं। ठीक अगले सीन में ये लोग की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हम उन्हें देख तक नहीं पाते, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये बंदा सिड को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारता है और उसे यहाँ पे नीचे गिरा देता है। ये बोल रहा होता है काफी अच्छा इंसान था लेकिन फेयरवेल सिड कागिनो। ठीक उसके अगले सीन में उसे पीछे से आवाज आती है कहाँ पे जा रहे हो? तो वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे शैडो बैठा होता है। शैडो उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है इतना कुछ कांड करने के बाद तुम्हें सच में लगता है तुम ऐसे जा पाओगे? जिस पे ये बोल रहा होता है तुम गलत टाइम पे आए हो, मेरे पास यहाँ पे वो पावर है जिससे मैं तुम्हें कुचल सकता हूँ। इस पे शैडो कुछ भी नहीं कहता और ये बंदा उस आई ऑफ एवरेज को यूज करके अपनी पूरी बॉडी को हील करने लग जाता है। वो सारी पावर को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा होता है जो कि उसने यहाँ पे सबसे चुराई होती है, लेकिन सिड को बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा था। इनफैक्ट उसको तो इसके ऊपर दया आ रही थी। ये बंदा पूरी तरीके से यहाँ पे डेमी बीस्ट में तब्दील हो जाता है और बोलता है बहुत सालों के बाद मुझे इतनी पावर फील हुई है। सिड ये सब देख रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। ऑन द अदर साइड ये बंदा यहाँ पे शैडो को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शैडो वहाँ से बिना हिले इसके यहाँ पे अटैक को डॉज कर देता है। इस पे ये बोलता है मानना पड़ेगा तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इतने भी नहीं कि मुझे हरा दो। और वो बोलता है अब मैं तुम्हारे ऊपर फुल पावर से अटैक करूंगा, देखता हूँ कैसे बचते हो। और वो अटैक करता भी है लेकिन चोट सिड को नहीं बल्कि उसको लग जाती है। वो बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? किसी भी ह्यूमन की स्पीड इतनी फास्ट नहीं हो सकती जितनी तुम्हारी है। क्या तुम भी कोई आर्टिफैक्ट यूज कर रहे हो? और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अगर मैं यहाँ पे मर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ की सारी जिम्मेदारी तुम लोग के ऊपर लगेगी। ऐसा पूरा प्लान फिट करा है कि शैडो गार्डन का नाम बदनाम होगा और वो लोग तुम्हें चुन चुन के ढूंढ के मारेंगे। इस पे शैडो बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमें 1% भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो। हम कभी भी यहाँ पे सच्चाई साथ थे ही नहीं, हम तो बस अपने पाथ पे चलते हैं, हमें जो सही लगता है हम वही करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तो हमें गलत ठहरा दो। तो ये सब सुन के इस बंदे की उम्मीदें टूट रही थी। अगले सीन में शैडो उसको स्टैब करते हुए बोलता है और तुमने क्या बोला था? तुमने उसके दिल में यहाँ पे स्टैब करके अपनी स्वॉर्ड घुमाई थी ना? और उसके ठीक अगले सीन में सिड यहाँ पे उसका सर पकड़ता है, अपनी स्वॉर्ड लेता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो दर्द कैसा होता है। उसके ठीक अगले सीन में सिड उसको यहाँ पे उसके दिल में स्वॉर्ड स्टैब करके उसे काफी ज्यादा मारता है। जब सिड उसे खत्म कर देता है तभी वहाँ पे शेरी आ जाती है और वो अपने सामने अपने डैड को मरा हुआ पाती है। उसके नजर में तो शैडो यहाँ पे विलन बन गया था। सिड यहाँ पे
चुपचाप वहाँ से जाते हुए बोलता है कि इसको ये सब बताना अभी ठीक नहीं होगा। और यहाँ पे शेरी बिल्कुल पागलों तरह रो रही होती है क्योंकि उसका लौता एक फैमिली मेंबर जो था जिसको वो पसंद करती थी वो भी मर गया। और सिड वहाँ से यहाँ पे अपनी पावर यूज करके गायब हो जाता है। अगला दिन होता है जहाँ पे अल्फा बोल रही होती है, जरा देखो तो न्यूज में निकला है कि यहाँ पे शैडो गार्डन को दूसरों को यहाँ पे किल करना पसंद है। वो इनफैक्ट उन लोगों को यहाँ पे रॉब भी करते हैं और उनको बहुत ही मारते हैं। अल्फा बोलते कि इन लोगों ने तो हमें विलन घोषित कर दिया, लेकिन गामा बोल रही होती कि फिक्र मत करें, शैडो गार्डन को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शैडो का ही फर्क नहीं पड़ता और कुछ भी हो जाए। इसके अगले सीन में ये सब लोग बोलते हैं हम सब लोग शैडो गार्डन के लिए लॉयल रहेंगे और जब तक शैडो के हम लोग यहाँ पे पता है पाथ पे चल रहे हैं तब तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसके ठीक अगले सीन में हम लोग शैडो को देखते हैं, यानी कि सिड को, जो कि बता रहा होता है कि उसको यहाँ पे समर वेकेशन मिल गई है क्योंकि स्कूल तो बचा नहीं। उसी टाइम वो यहाँ पे देखता है कि शेरी उससे मिलने आई है। अगले सीन में शेरी यहाँ पे उसको थैंक्स कह रही होती है, जिसपे सिड बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शेरी बताती है कि उसने यहाँ पे सिड को इसलिए बुलाया है ताकि वो उससे बता पाए कि वो यहाँ पे बाहर पढ़ाई के लिए जा रही है। एक्चुअली में वो यहाँ पे आउटर कंट्री जा रही है जिसका नाम लेगलेस है। उसका कुछ सपना है जो उसे कंप्लीट करना है, इसलिए उसे बाहर जाकर पढ़ाई करनी होगी। वेल शेरी ये बोलती है कि वो चाहती थी वो यहाँ पे सिड को और अच्छे से जान पाए, लेकिन शायद से वो ऐसा नहीं कर पाएगी। फिर सिड बोलता है कि फिक्र मत करो, शायद से अगली बार। लेकिन क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ, आखिर तुम्हारी यहाँ पे ड्रीम क्या है? तुम वहाँ पे पढ़ाई करने क्यों जा रही हो? तो किस सुन के शेरी यहाँ पे काफी ज्यादा रोने वाला फेस बना लेती है, लेकिन अगले सीन में वो बोलती है माफ करना लेकिन ये एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। जिस पे सिड बोलता है कि वो समझता है, वो यहाँ पे फोर्स नहीं करेगा। अगली सीन में ये दोनों ही अपने अपने रास्ते मुड़ के जाने लग जाते हैं। एक साइड शेरी बोल रही होती है कि मैं अपने फादर का बदला लूंगी और दूसरे साइड सिड सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वेल गाइस, ये भी एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।